Hello students, orienting yourself, the use of the coordinate. According to new syllabus, the new mathematic book of class 9th, इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट चैप्टर आपका ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट। इस चैप्टर में हम कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें first point is the plane is called the Cartesian plane or the coordinate plane or the xy plane and the lines are the called the coordinate axis। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 2 लाइंस होगी, फर्स्ट वर्टिकल लाइन होगी और सेकंड होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये दोनों ही क्या होती है, नंबर लाइन होती है। ये दोनों एक दूसरे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को होते हैं 0। यहाँ पर 0 हम नंबर मार्क करते हैं। ओके, तो इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ओके, ये दोनों लाइन जिस पेपर या जिस प्लेन पे बनाते हैं, जिस प्लेन या जिस पेपर पे इन लाइंस को बनाएंगे उस प्लेन को हम कहेंगे क्या, कार्टेशियन प्लेन, या फिर इसका अदर नेम होता है कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर इसका नेम क्या होगा, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। ओके, ये 2 लाइंस होती है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स शो होते हैं। नाउ ये जो लाइंस होती है, ठीक है, एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस लाइन होती है, इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, सेकंड पॉइंट इसमें द हॉरिजॉन्टल लाइन इज द कॉल्ड एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है दैट इज कॉल्ड, इन लाइंस के ऊपर क्या होता है, नंबर्स डिफाइन होते हैं। तो इस नंबर लाइन जो एक्स एक्सिस है, इस लाइन के ऊपर राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। फिक्स डिस्टेंस पर नंबर्स को हम मेंशन कर देते हैं, जैसे आपने क्लासेस में पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में। और लेफ्ट साइड में हम मार्क करते हैं क्या, नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4 एंड -5। यहाँ पर इन नंबर लाइन्स को कहते हैं हम इंटीजर नंबर लाइन। ओके, इस पे हम इंटीजर नंबर्स को शो करते हैं। ऐसे ही वाई एक्सिस जो है उसके जो अप साइड जो नंबर्स आएंगे वो होंगे क्या, पॉजिटिव नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ऐसे वाई एक्सिस के डाउन साइड जो नंबर्स आएंगे वो होंगे नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -4। ये जो डिस्टेंस होती है जो मार्क हमने लगाया है, ये ग्राफ में जब आप देखेंगे तो फिक्स डिस्टेंस पे होता है, 1 सेंटीमीटर पे ये डिस्टेंस मार्क की जाती है। जो डार्क लाइन होती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर की, यानी 1 बॉक्स भी बोलते हैं उसको, 1 यूनिट भी कहते हैं। तो ये इसकी डिस्टेंस होती है और वहाँ पर नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी नंबर लाइन है और ये भी नंबर लाइन है, बोथ आर नंबर लाइन। और कौन सी नंबर लाइन है, ये दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो लाइन है, ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर 0 होता है। और इस पॉइंट को हम कहते हैं, इस इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होगा, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। जो एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है एक्स एक्स वाई एक्स, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट यानी जहाँ पर क्रॉस पॉइंट होगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, ठीक है, दोनों ही लाइन के बीच में परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल होता है, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है,
दोनों लाइंस होती है वो 90 डिग्री पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, यानी राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेगी। वो कौन से पॉइंट पे करेगी, जीरो वाले पॉइंट पर। ये पॉइंट जो है इस पे भी जीरो होगा और इस पे भी जीरो वाला पॉइंट होगा, ठीक है। ओके, इस ओरिजिन पॉइंट जो होते हैं, ठीक है, इस ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट हमें शो करने हो तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0। अच्छा, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो पहले हम कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट, अब इस प्लेन में जो कहीं पे भी हम पॉइंट मार्क करेंगे तो उस पॉइंट की जो पोजीशन होती है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क किया, ओके। अब इस पॉइंट की ए हमने इसका नेम दे दिया, ये पॉइंट का नेम क्या है, ए है। अब इस पॉइंट की हमें पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन जब बतानी हो तो उस पोजीशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंपल ब्रैकेट हम लेते हैं और उसके बीच में मार्क लगाते हैं कोमा। कोमा मार्क लगाने के बाद में जो फर्स्ट हम नंबर लिखते हैं, फर्स्ट नंबर मेंशन करते हैं, वो होता है एक्स, यानी एक्स एक्स की वैल्यू, एक्स एक्स पे किस नंबर पर उसकी पोजीशन है, तो एक्स एक्स के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सेकेंड हम वाई एक्सिस के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फिक्स होता है यहाँ पर कि फर्स्ट एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वाई के नंबर को एक्स के नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट एक्स आएगा, सेकेंड क्या आएगा, वाई। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। यहाँ पर क्यों होगा 0 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0 0। और ओरिजिन को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो पॉइंट ए जो हमने मार्क किया है, तो इस पॉइंट को ए के कोऑर्डिनेट हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले हमें एक्स की वैल्यू मेंशन करनी है, यानी ये पॉइंट जो है जब इसको एक्स एक्सिस पे मिलाया जाता है, तो यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर मीट करेंगे, यानी 90 डिग्री पे मीट करना है इसको। तो 90 डिग्री राइट एंगल पे मीट करते हैं, तो ये पॉइंट जो है वो 2 पे मार्क होता है, यानी ये पॉइंट 2 पे क्या होता है, मीट होता है। तो इसका जो फर्स्ट वैल्यू होगा एक्स की वैल्यू वो तो आएगी 2, और सेकंड है वाई। वाई के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस को ज्वाइन करेंगे, वो भी राइट एंगल के साथ में, यानी राइट एंगल के साथ में यहाँ भी राइट एंगल होगा, यहाँ भी राइट एंगल। तो राइट एंगल के साथ में जब ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पॉइंट जो है ये वाई एक्सिस पे कहाँ पर मीट होता है, 3 पर मीट होता है। तो इस पर वाई की वैल्यू क्या होगी, 3, यानी इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो मार्क कर सकते हैं, क्या होगी, 2 एंड 3। इसकी पॉइंट ए की पोजीशन क्या हो गई, 2 एंड 3, ये इसकी पोजीशन होगी। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हम कहीं पे भी इसके अंदर कहीं पे भी पॉइंट हो इस प्लेन में, इस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, तो इस कार्टेशियन प्लेन में इसके अंदर अंदर यदि कोई पॉइंट होता है तो उसको कहीं पे तो मार्क करते हैं, तो उसको हम पोजीशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो प्लेन है, ये 2 एक्सिस जो हैं वो इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ये जो 2 एक्सिस है, 2 नंबर लाइन्स है, ये क्या करती है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं, ओके। तो इसका जो पार्ट्स काउंट होते हैं वो यहाँ से काउंट होते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका थर्ड पार्ट है और ये इसका फोर्थ पार्ट। यानी पार्ट की जो नंबरिंग है वो इधर से स्टार्ट होती है। ये जो इधर का जो पार्ट है, ये राइट साइड का पार्ट बच गया इधर, तो ये वाला जो पार्ट है इस लाइन के इस साइड और इस लाइन के अप साइड, ठीक है।
इसके राइट साइड में और इसके अप साइड में जो पार्ट बचा है ये वाला पार्ट, ये क्या होगा, फर्स्ट पार्ट होगा। इस y एक्सिस के लेफ्ट साइड में और x एक्सिस के अप साइड में जो पार्ट होगा वो होगा सेकंड पार्ट। इसके डाउन साइड और लेफ्ट साइड में जो पार्ट होगा वो होगा थर्ड पार्ट, और इसके डाउन साइड इसके राइट साइड में जो पार्ट होगा क्या होगा, फोर्थ पार्ट। तो 1 2 3 4 इसी तरह से इसकी काउंटिंग होगी, नंबरिंग होगी। ओके, अब इन पार्ट्स का जो स्पेशल नेम होता है, ठीक है, इस स्पेशल नेम को हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी जब नंबर लाइन टू नंबर एक्सिस जिस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उन 4 पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। जिसमें ये जो क्वाड्रेंट होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ओके, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट पार्ट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड नंबर पे आएगा। ये जो क्वाड्रेंट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ये जो क्वाड्रेंट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम पोजीशन बता सकते हैं कि मान लो कि ये पॉइंट ए है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके नंबर्स को चेक करेंगे और इसकी पोजीशन को शो करेंगे जब इसमें, तो हमें पता लग जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर कोई पॉइंट इधर आता है तो इसका मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। कोई पॉइंट इधर आता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर कोई पॉइंट इस साइड में आता है तो उसे कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ओके, ये पोजीशन को शो करता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें y के नंबर्स और x के नंबर्स दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। इस क्वाड्रेंट से जो लाइन ज्वाइन हो रही है तो वो दोनों लाइन पर देखेंगे, दोनों लाइन पर पॉजिटिव नंबर्स हमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो नंबर्स कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। सेकंड जो क्वाड्रेंट होगा वो भी क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर देखेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट देखेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट जो है इधर क्या है, नेगेटिव। यदि यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क करते हैं तो पॉइंट कहाँ पे मीट होगा, यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, सब नेगेटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, और y जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी क्या होगा, नेगेटिव, और y एक्सिस भी क्या होगा, नेगेटिव। यानी दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पर, नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी x लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, पॉजिटिव आएगी। और सेकंड वैल्यू लिखेंगे y, तो y के नंबर्स क्या है यहाँ पर, नेगेटिव। तो ये जो साइन है, इस साइन भी क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप साइन को देख के बता सकते हैं कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में शो होगा या इसकी पोजीशन कौन से क्वाड्रेंट में होगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू साइन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि यदि कोई पॉइंट, इफ एनी पॉइंट सिचुएटेड ऑन द लाइन, फॉर द एग्जाम्पल कि हमारे पास कोई पॉइंट दिया है और वो पॉइंट यहाँ इस एक्स एक्स के ऊपर है। इस एक्स एक्स जो लाइन है इस एक्स एक्सिस के ऑन द लाइन, नंबर लाइन पर है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं कि इसका नेम P है और हमें इस P पॉइंट का क्या करना है, कोऑर्डिनेट मेंशन करना है। तो यहाँ पर देखो इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट मेंशन करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पर ये P पॉइंट जो है x पर कौन से नंबर पे है, 3 पे। तो x की वैल्यू तो 3 हो गई। ओके, बट चेक करेंगे कि ये तो 3 पे है लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू तो क्या होगी, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, नीचे जाएगा तो नेगेटिव नंबर।
लेकिन यदि इसको y एक्सिस से मिलाते हैं तो y एक्सिस से मिलाएंगे तो कहाँ पे आएगा 0, तो यानी y की वैल्यू क्या होगी 0। ओके, यानी x एक्सिस पर यदि कोई भी पॉइंट हो तो उस पर y की वैल्यू 0 हो जाए। ऐसे सेम हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, जैसे फॉर द एग्जाम्पल हमने यहाँ पॉइंट लिया -2 पर। अगर -2 पे पॉइंट लेते हैं y एक्सिस के ऊपर, तो y एक्सिस पे जब पॉइंट लेते हैं तो इसके लिए हम चेक करेंगे, इसको मान लेते हैं Q पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हम मेंशन करना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि y की वैल्यू तो -2 आ गई, y की वैल्यू तो क्या है यहाँ पर -2, तो y को तो क्या करेंगे हम, -2 पे है, ये y लाइन है, तो y पर तो -2 नंबर शो हो रहा है। अब यहाँ पे x एक्सिस को देखेंगे तो जैसे इसको x से मिलाते हैं तो x पे मिलाते क्या होगा, ये 0 पे जाएगा, तो यानी x की वैल्यू क्या होगी 0। तो x एक्सिस पे क्या होगा, y इक्वल्स टू 0 होगा, और y एक्सिस पे क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 होगा। इस तरह से हम नंबर लाइन पे भी किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख के हम ये बता सकते हैं कि ये पॉइंट y एक्सिस पे होगा या फिर x एक्सिस पे होगा अकॉर्डिंग टू 0। ओके।